ने खुद भी बताया कि जो एक कांग्रेस के लिए चुनौती है इस चुनाव में, वो बीजेपी नजर नहीं आ रही है, वो चुनौती आपसी जो खेमे बटे हुए हैं वो नजर आ रहे हैं। और आपसे मैं अब ये स्पेसिफिकली सर जानना चाहता हूं कि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव जीते हुए उम्मीदवारों ने अब विधानसभा की जो टिकट है उस पर दावेदारी ठोक दी है, लेकिन उससे पहले देखिए ये तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। बजरंग पुनिया जो है वो अब पार्टी हेडक्वार्टर्स संभवतः पहुंचने वाले हैं और उसकी तस्वीरें दिखाते हुए हम मुकेश सर आपसे जानना चाह रहे हैं कि ये जो एक तरफ बड़ी ज्वाइनिंग होती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ ये जो लोकसभा जीते हुए उम्मीदवारों ने दावा ठोक दिया है, इसने कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के लिए कितनी मुश्किलें पैदा कर दी है? देखिए, अगर आप पुराने बयान को सुने तो शैलजा कुमारी को लेकर लगातार ये बात हो रही थी कि वो जीती भी हैं हिसार से, लेकिन विधानसभा में भी चुनाव लड़ सकती हैं। तो फिर इस पर उनके आला नेताओं का बयान आया था कि वो सीएम की उम्मीदवार हैं या नहीं। जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा कि सीएम बनने के लिए विधानसभा चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं है। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी जो नायब सैनी हैं हरियाणा के सीएम, वो भी सांसद हुआ करते थे, विधानसभा में नहीं थे, लेकिन बाद में जब वो भी बन गए मुख्यमंत्री तो फिर उन्होंने करनाल से चुनाव लड़ा। तो ये दावेदारी मुख्यमंत्री बनने के लिए ज़रूरी है ऐसा तो नहीं है। और अभी वो जो दावेदार हैं उनके दावे पर पार्टी क्या करती है, इसमें अभी टीका टिप्पणी करने के लिए थोड़ा सा हमें और वक्त चाहिए होगा। और जहाँ तक इन तस्वीरों का ख्याल है तो राजनीति है, और इस वक्त कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो यही है कि जैसा हमने एक एवरेज निकाली, 27-28 उम्मीदवार एक सीट के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो किसको चुना जाए। जिनको ना चुना गया वो कहीं पार्टी के विरोध में खड़ा तो नहीं हो जाएंगे, वो जाके किसी और का दामन तो नहीं थाम लेंगे। क्योंकि अभी भारतीय जनता पार्टी ने 67 सीटों का आवंटन किया है। जजपा, इनेलो ये भी इंतज़ार में हैं कि भाजपा से रुष्ट हों या कांग्रेस से रुष्ट हों तो हमारी पार्टी में उनका स्वागत करें। और अभी जो राजनीति हरियाणा में देखने को मिल रही है दल बदल की, आयात निर्यात की, वो अभी और लंबी चलेगी, जो मेरा अनुभव कहता है। ठीक है, यहाँ पहुंच चुके हैं। आपको बता दो एक अपडेट दर्शकों को, बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट जो है वो कांग्रेस मुख्यालय, और यही वो जगह है जहां पर दोनों की ज्वाइनिंग होगी। मुकेश सर, जिस तरीके से इस पूरे चुनाव के ऐलान के बाद से हमने देखा कि कांग्रेस जो है वो इस बात को लेकर आश्वस्त तो नजर आ रही है कि सत्ता में हमारी वापसी हो जाएगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए जो टेंशन है वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। हम बात अभी कांग्रेस के परिप्रेक्ष्य में कर रहे थे, लेकिन बीजेपी की बात यहां इसलिए करना जरूरी हो जाता है क्योंकि जिस तरीके से जो तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया पर पार्टी के नेताओं की बगावत की इस वक्त वायरल हो रही है। अभी जिस तरीके से एक वीडियो मैंने देखा जिसमें एक कद्दावर शख्सियत है जिनसे मुख्यमंत्री मिलने जाते हैं उनको मनाने के लिए, तो वो हाथ तक नहीं मिलाते मुख्यमंत्री से। चल क्या रहा है सर? आप तो अंदर की राजनीति समझते हैं, लोगों के साथ उठते बैठते हैं प्रदेश की राजनीति के। बीजेपी किस तरीके से डैमेज कंट्रोल की कोशिश कर रही है उन नामों को जिनको टिकट नहीं दिया गया कि वो नुकसान न पहुंचाए पार्टी के लिए? चंदन, अब मुझे ये तो इल्म नहीं आप कौन से नेता की बात कर रहे हैं, और सोशल मीडिया में जाहिर है कि लगातार ये चीज़ें चल रही हैं। और जो भी पार्टी में बड़ा नेता हो जाता है एक्सपीरियंस के तौर पर, या फिर विधायक बन के मंत्री बन गए, और जहाँ तक नायब सैनी साहब, सर मैं कर्णदेव कंबोज की बात कर रहा था। बिल्कुल, मैं थोड़ा सा समझ रहा था, लेकिन फिर भी मैं चाह रहा था कि दर्शक भी एकदम एक लाइन पे आ जाएं हमारे। तो कर्णदेव कंबोज साहब जो हैं पुराने नेता हैं, मंत्री रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनके अपने क्षेत्र में पकड़ भी मजबूत है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। और नायब सैनी की तुलना में अगर राजनीति के सालों का जिक्र करें तो वो उम्र के लिहाज से भी उनसे बड़े हैं और तजुर्बे के लिहाज से भी बड़े हैं। लेकिन नायब सैनी सीएम है, और सीएम एक कुर्सी होती है और पद की गरिमा होती है, तो वो उस हिसाब से अपने तेवर दिखा रहे हो। लेकिन असल में बात ये भी है कि जो सर्वे भारतीय जनता पार्टी ने करवाए थे, उन सर्वे में जो जानकारी हमारे पास है उसमें वो टिक नहीं पाए थे, और पिछली बार भी वो चुनाव जीत नहीं पाए थे। 2019 में जो चुनाव हुए थे उससे पहले हालांकि मंत्री थे वो, लेकिन वो अपनी सीट निकाल नहीं पाए थे। तो इस बार उनका टिकट काट दिया गया, पिछली बार जीत नहीं पाए। और ऐसे एक दो केसेस और भी हैं जो चुनाव जीत नहीं पाए थे। जैसे आप सोनीपत से बात करें, कविता जैन,
ये भी मंत्री हुआ करती थी, लेकिन पिछला चुनाव हार गए तो इस बार उनकी भी टिकट कट गई। तो पार्टी का जो टिकट वितरण का है वो अपना फॉर्मूला है, और क्योंकि भारतीय जनता पार्टी भी अब लगातार 10 सालों से हरियाणा में सत्ता में है, तो वहाँ पर भी जो नेता 2014 में बहुत बड़े नहीं हुआ करते थे, अगर वो 14 से 19 तक मंत्री रह लिए तो वो भी स्टार प्रचारक और स्टार नेता बन चुके हैं। उनका 2019 में वो हार गए, वो इस चीज़ को नहीं देखेंगे, क्योंकि पर्सनली हर एक का व्यक्ति जो है अपने आप से तो खुश होता ही है कि मैं हूँ, लेकिन जब सर्वे करवाए जाते हैं और पिछला जो रिकॉर्ड है, तो जिस तरीके से एम्प्लॉयज़ का अप्रेजल होता है, उनकी प्रमोशन होती है, वैसा भारतीय जनता पार्टी तो इस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सिस्टमेटिक ढंग से सर्वेज के आधार पर, फिर संघ का कौन है, बीजेपी में कब ज्वाइन किया, इंडिपेंडेंट कौन है, इन चीज़ों को ध्यान में रखती है। जो दूसरी पार्टी से भी नेता आए हैं, अभी उनको टिकट दे दिया गया, जैसे देवेंद्र बबली को टिकट दे दिया गया है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, चाहे वो जेजेपी में थे, ट्यूनिंग अच्छी थी। जब सरपंचों का मसला आया था तो वो भारतीय जनता पार्टी के ज़्यादा लगते थे, जेजेपी के कम लगते थे जी। तो वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए, टिकट भी मिल गया, ऐसे एक दो नाम और भी हैं। तो इसमें काफ़ी सारी संपूर्ण कलाएं आप में होनी